हेलो एंड वेलकम टू ऑल फाइली बड़ी अपडेट निकल के आ गई है बीटीएससी की ओर से। यहाँ पे 1/2019 वैकेंसी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की ओर से 30/10/2024 के डेट में नोटिस यहाँ पे जारी किए गए हैं। और आज एक और नोटिस यहाँ पे जारी किए गए हैं, यानी कि डबल नोटिस यहाँ पे बीटीएससी जेई से संबंधित है। इसके अलावा और भी कैंडिडेट का यहाँ पे जो यहाँ पे खास करके जो इंस्ट्रक्टर के कैंडिडेट थे उनका भी यहाँ पे रिजल्ट प्रकाशित कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे बीटीएससी जेई कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो शशिभूषण प्रसाद जो बनाम और भी जो यहाँ पे ऊपर में लिखे गए हैं। तो इसके अनुसार जो भी कैंडिडेट कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे और शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे जारी किए गए हैं। टोटल 18 कैंडिडेट को यहाँ पे पुनः काउंसलिंग के लिए 11/11 यानी कि 11 नवंबर को यहाँ पे बुलाए गए हैं। तो आपका अब तो रिजल्ट के लिए आपको इंतज़ार करना होगा और ये रिजल्ट आपका अब नवंबर लास्ट तक ही उम्मीद है, क्योंकि 11 नवंबर तक तो यहाँ पे आपका काउंसलिंग कंडक्ट होंगे। देन आपको रिजल्ट का जो भी प्रोसीजर है वो आपको यहाँ पे किए जाएंगे। तो टोटली लेकर चले तो आपका यहाँ पे लगभग नवंबर यहाँ पे लास्ट तक उम्मीद है कि आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी की जाएगी। चूँकि ये पहली वैकेंसी है 1/2019 बीटीएससी का। बीटीएससी जब भी बीटीएससी का गठन हुआ उसके बाद ये पहला वैकेंसी आया था जूनियर इंजीनियर का। देन उसके बाद बहुत सारे वैकेंसी आए और वो कंप्लीट भी हो चुके हैं और 3-4 साल से कई साल से लोग वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं, खास करके डॉक्टर्स कैंडिडेट। तो सारे का सारे जो क्लियर हुआ है, सारे के सारे जो है कि मेरिट बेस पे क्लियर हुए हैं और यहाँ भी मेरिट बेस पे ही ये वैकेंसी अभी आगे फर्दर आगे कंटिन्यू हो रही है और उम्मीद भी है कि बहुत जल्द रिजल्ट तक के पहुँचे। इसके अलावा एक और नोटिस यहाँ पे जारी किए गए हैं, उसको भी देखते हैं क्या कुछ उसमें दिए गए हैं। चलिए इस नोटिस को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड जो नोटिस यहाँ पे जारी किए गए हैं, एक खास करके जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया था कि जो ताती तत्वा को जो एसटी का शायद ये दर्जा दे दिए गए थे, तो एसटी या एससी का दर्जा दिया गया था। तो वहाँ से एसटी कैटेगरी से इसको जो है कि रिमूव करके फिर से पुनः जो है कि यहाँ पे जो है कि पहले की तरह यानी कि ईबीसी पिछड़े वर्ग की श्रेणी में, अत्यंत पिछड़े वर्ग की श्रेणी में यहाँ पे पुनर्स्थापित कर दिया गया था। यानी कि पहले ईबीसी था और फिर से इसको ईबीसी में डाल दिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें हुई थी और बीच में इसको एसटी का दर्जा शायद दे दिया गया था। तो इसको हटा करके फिर से उसको उसमें कर दिया है। इस कारण से जो भी कैंडिडेट उस समय एसटी या जो कैटेगरी अलग फिलअप कर लिए थे तो उनके लिए मेनली जो है कि पोर्टल ओपन किया जाएगा। और पोर्टल यहाँ पे कब ओपन किया जाएगा आपका, वो यहाँ पे बात नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पे बात किया गया है कि 1/2019 में जो भी कैंडिडेट आवेदन यहाँ पे पान स्वासी पानर जाति का दावा करते हुए जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया था और 12/8/2024 के बाद नए सिरे से निर्गत जारी है जाति प्रमाण पत्र या क्रीमिलियर प्रमाण पत्र जो भी आपने बनवाए होंगे तो उसको यहाँ पे अपलोड करने के यहाँ पे अलग से आपको डेट एंड टाइम यहाँ पे प्रकाशित किए जाएंगे। साथ ही वैसे सभी अभ्यर्थी जो पान स्वासी पानर जाति से आते हैं नए सिरे से समक्ष प्राधिकार से दिनांक 12/8 के बाद, यानी कि 12/8 के बाद आपको बनवा लेना है जो भी कैंडिडेट इससे बिलोंग करते हैं। एंड वो अपना जो है कि आयोग का पोर्टल खुलने का समय तिथि के संबंध के पृथक से सूचना शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। तो कब से ओपन होगा इसके लिए भी अलग से डेट एंड टाइम यहाँ पे जारी किए जाएंगे। और अपलोड नहीं करने का मतलब है कि आपका आरक्षण का लाभ यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। पोस्ट कुरियर या जो भी आयोग के कार्यालय में ईमेल के माध्यम से भेज नहीं सकते हैं। जैसे ही आपका पोर्टल ओपन होगा और इसमें आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। इसके अलावा बीटीएससी ने भी यहाँ पे बहुत सारे जो है कि अदर पोस्ट में सारे जानकारी दी है। इसके अलावा बीपीएससी में भी अलग अलग पोस्ट पे जो वैकेंसी निकल के आई थी, या बीपीएससी बिहार में अलग अलग जैसे कि पुलिस का बहाली हो गया, दरोगा का बहाली हो गया, इसके अलावा टीचर्स के बहाली हो गए, सारे में जो है कि डॉक्यूमेंट्स अलग से अपलोड करने के लिए यहाँ पे तिथि जारी किए गए थे और सभी ने अलग से डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करवाए थे सारे कैंडिडेट का। तो यहाँ भी बीटीएससी ने उन सभी कैंडिडेट को देखते हुए चूँकि उस लेटर आया था तो सभी को उस एवज में जो भी कैंडिडेट उसका लाभ ले चुके थे तो उसको फिर से रिशेड्यूल करके यहाँ पे फिर से जो है कि पहले जैसा आरक्षण का लाभ यहाँ पे लेने की बात कही गई है। तो यदि नहीं करते हैं तो फिर उसका लाभ यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो काउंसलिंग कंडक्ट होंगे, देखिए इसका कब तक डेट देता है, लेकिन आपका जो अब रिजल्ट का बात कर ले तो अब 30 के 11 नवंबर तक काउंसलिंग है। तो 11 के बाद ही यानी कि नवंबर लास्ट तक उम्मीद है और हो सकता है तो नवंबर
11 से पहले यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करवा लिया जाएगा और उसके बाद रिजल्ट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा और 15 दिन के भीतर ही आपका जो है कि रिजल्ट लगभग जारी कर दिया जाएगा, जैसे ही सारा कुछ प्रोसेस काउंसलिंग कंडक्ट हो जाता है 11 नवंबर तक। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है पूरा कि नवंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट जारी करके दिसंबर में आपका ज्वाइनिंग दे दिया जाए, यानी कि 2025 का इंतज़ार आपको नहीं करना होगा। ये सारा कुछ नवंबर में ही लगभग कंप्लीट कर लिया जाएगा इधर, और ज्वाइनिंग प्रोसेस दिसंबर तक यहाँ पे कंप्लीट करने की चर्चाएं चल रही है। जितना जल्द हो सके रिजल्ट आ जाए, देन आपका जो LRC वेटिंग लिस्ट है, इसके अलावा जो नई वैकेंसी है, सारे कुछ आपको यहाँ पे रास्ता साफ हो जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।